अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम कुल्लुस उस्मान सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। इस किस्त के आगाज़ में कुछ लोग समुंदर के किनारे बैठे होते हैं। दोस्तों, ये वही लोग थे जो उस्मान पर छुप कर नज़र रख रहे थे। फिर ओलफ अपनी साथी औरत से गले मिलता है। फिर एक आदमी आता है, उसका नाम फ़िरोदी था। फिर वो औरत फ़िरोदी के पास आकर कहती है, फ़िरोदी और मैं एक ही माँ से पैदा हुए हैं। फिर वो दूसरे आदमी के पास आकर कहती है, अब एक नहीं बल्कि अब मेरे 3 भाई हैं। फिर एक आदमी उन्हें कांता के आने की खबर देता है। कांता वहाँ पहुँच जाता है। ओलफ कांता से कहता है, मुझे तुम्हारे यहाँ आने की वजह मालूम है। मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। फिर ओलफ उस औरत से एक डिब्बा लेकर कांता को दे देता है। फिर कमांडर सांतोर एक जिंदान में कैद होता है। वो औरत सांतोर के पास पहुँच चुकी थी। सांतोर उससे पूछता है, तुम कौन हो, क्या चाहती हो। फिर वो औरत कहती है, मैं तुम्हारे लिए मौत लाई हूँ। फिर वो औरत अचानक सांतोर पर हमला करके उसे मार देती है और वह उसकी आंखें निकाल लेती है। फिर कांता को जो डब्बा दिया जाता है, दरअसल उसमें सांतोर की आंखें होती हैं। फिर ओलफ कहता है, हमने रूम के नए शहनशाह को बचा लिया। अगले सीन में शहनशाह के सामने सांतोर की लाश रख दी जाती है। शहनशाह पूछता है, ये कैसे हुआ। सांतोर, तुम किसके कहने पर यह कर रहे थे। शहनशाह कहता है, अब मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगा। मान शहनशाह को कहता है, आप फिक्र मत करें, आप पुरसकून हो जाएं, हम ये मसला मिलकर हल कर लेंगे। शहनशाह कहता है, मगर हम कैसे ये मसला हल करेंगे। मेरे कैदी को किसी ने मेरे ज़िंदान में ही मार दिया। इस खेल से मेरा तख्त उलट कर रह गया है। आप क्या करेंगे उस्मान साहब। उस्मान कहता है, आप उन पर एतमाद करें जो हमले के वक्त आपके साथ खड़े थे। आप हम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। हम गीदड़ों को आपके ख़िलाफ़ नहीं जीतने देंगे। शहनशाह उस्मान का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मैं आपका एहसानमंद हूँ। अब हमें क्या करना होगा। उस्मान कहता है, आपको अब होशियार रहना है। मेरे कुछ सिपाही आपके महल के आसपास ही रहेंगे। अब हमें जाना होगा। फिर उस्मान वहाँ से चला जाता है। फिर कांता ओलफ से कहता है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला जबकि हर चीज़ पोशीदा थी। ओलफ कहता है, जुनूब के खुदाओं ने मेरे कानों में सरगोशी की। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा हमला जिस शख्स ने नाकाम बनाया वो उस्मान है। फिर कांता ओलफ से कहता है, तुमने हर बात मेरे फ़ायदे के बारे में की। तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे किस तरह काम आ सकता हूँ। ओलफ कहता है, मैं गद्दारों को शेरों के ख़िलाफ़ नहीं जीतने देता। सिर्फ बहादुरी ओहदे के दस्तरखान पर बैठ सकते हैं। कांता कहता है, साफ बात करो, तुम क्या चाहते हो। ओलफ कहता है, हमें फ़ौज चाहिए, तुम हमें फ़ौज दोगे तो हम उसके बदले तुम्हें तख्त लेकर देंगे। फिर ओलफ कहता है, ये जाम पियो। कांता कहता है, क्या ये जाम मैं अपनी शिकस्त के लिए पीऊँ। ओलफ कहता है, नहीं, ये जाम तुम उस्मान की मौत की खुशी में पियो। फिर कांता वो जाम पी लेता है। अगले सीन में कुछ आदमी गाद लगाए खड़े होते हैं जो दरअसल ओलफ के आदमी थे। उन लोगों में ओलफ का भाई सागा उन आदमियों की सरबराही कर रहा था। फिर एक आदमी सागा से आकर कहता है, उस्मान इसी तरफ आ रहा है। फिर यनी शहर के बाज़ार में अलजिजिक अपनी दुकान के बाहर काम कर रही थी। अख्तमूर भी अलजिजिक को देख रहा था। फिर इल्गिन खातून आती है और अलजिजिक से बात करने लगती है। वो अलजिजिक से उसकी शादी के बारे में पूछती है। अलजिजिक कहती है, वो बहादुर जो मुझसे शादी करेगा वो भी पैदा ही नहीं हुआ। इल्गिन कहती है, माशाल्लाह, मगर तुम्हें किस तरह का बहादुर चाहिए। अलजिजिक कहती है, मैंने कभी ये सोचा नहीं, मगर वो बहादुर ऐसा होना चाहिए कि मेरी तरह तलवार चला सके। ऐसा बहादुर जो मुझे जंग में हिस्सा लेने से ना रोके बल्कि मेरा साथ दे। इल्गिन कहती है, ऐसा बहादुर तो मौजूद है, तुम उसे जानती भी हो। फिर इल्गिन कहती है, शहीद गुंदूज साहब का बेटा अख्तमूर। फिर अलजिजिक अख्तमूर की तरफ देखती है। फिर अलजिजिक इल्गिन से कहती है, वो अख्तमूर जिसने मेरे घोड़े की धूल खाई। इल्गिन कहती है, माशाल्लाह, इसका मतलब तुम भी उसे नहीं भूली। फिर अलजिजिक वहाँ से चली जाती है। फिर इल्गिन कहती है, ये काम तो हो गया, मैं इन दोनों को मिलाने की कोशिश करूँगी। फिर उस्मान और उसके सिपाही घोड़ों पर सवार जा रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने दरख्त पर एक कुल्हाड़ा आकर लगता है और वो सब रुक जाते हैं। फिर ओलफ के आदमी सामने आते हैं। सागा कहता है, उस्मान, एक असली सिपाही की तरह मेरे साथ लड़ो ताकि तुम्हारी मौत जल्द हो सके। उस्मान कहता है, जब कुत्ते के पट्टे में रस्सी तंग की जाती है तो वो बहुत भौंकता है, तुम्हारा भी यही हाल है। फिर उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, थोड़ा भी रहम नहीं दिखाना, जो भी सामने आए उससे मार दो। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है।
عثمان اور اس کے سپاہی ان کا خاتمہ کرنے لگتے ہیں، پھر وہ ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ پھر عثمان اور ساگا میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ساگا کہتا ہے تم اپنے خون میں ڈوب جاؤ گے عثمان۔ عثمان کہتا ہے ایسا کہنے والے سارے لوگ اب مٹی کے نیچے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد عثمان ساگا کو زخمی کر کے نیچے گرا دیتا ہے۔ ساگا کہتا ہے وہ تمہارے پیچھے آئیں گے عثمان۔ عثمان کہتا ہے آنے دو انہیں، یہ سرزمین دوستوں کے لیے وطن اور دشمن کے لیے قبر ہے۔ پھر عثمان کلہاڑے سے ساگا پر وار کرتا ہے تو وہ مارا جاتا ہے۔ پھر عثمان ایک کلہاڑے کو غور سے دیکھتا ہے جس سے یہ پتہ کر سکے کہ وہ کون تھے۔ پھر عثمان 2 کلہاڑے لے کر جانے لگتا ہے، مگر ایک زخمی آدمی عثمان اور اس کے سپاہیوں کو جاتا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ زخمی آدمی ساگا کی لاش کو لے کر ساگا کے بھائی اولف کے پاس پہنچتا ہے۔ اولف پوچھتا ہے اسے کس نے مارا؟ وہ آدمی کہتا ہے عثمان نے اسے مار دیا۔ اولف بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے بھائی کی لاش کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں تمہارے خون کا بدلہ اپنی آخری سانس تک لوں گا۔ یہ خون بہا ہے، جب تک میں 1000 خون نہ بہا لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ پھر ینی شہر میں عثمان ان 2 کلہاڑوں کا اچھی طرح جائزہ لینے لگتا ہے۔ وہ ان پر بنے نشانات دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ نشانات مختلف ہیں اور دشمن بھی مختلف ہیں۔ یہ نئی بات ہے مگر میں ان سب کو مٹا دوں گا۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔